हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है तीज, तो कुछ कढ़ाई का सामान तो हमने बनाया नहीं, क्योंकि कुछ तो मेरा तेल चढ़ा है कढ़ाई का जो काम करने लग जाऊँ, और कुछ फिर तलेड़ी चीज़ बड़े ने नहीं बता रखी है। तो इस मारी फिर ये आंधे हुए समय शाम का टाइम पे ऑफिस आए तो खान खातर कुछ मिठा ले आए थे। बर्थडे वाला रसगुल्ले खा सके है तो इसने धोले रसगुल्ले ले आकर नस्ते दे दिए थे। लाल और धोले दोनों तरह के ले आए थे, क्योंकि इनका भी मन नहीं मानना इस बात ना कि भाई कढ़ाई में कुछ नहीं बनया है आज, और ना ही कुछ लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छा सा कौन लगा है। तो ये रसगुल्ले लेके आए थे, और मैंने भी घर पर बस चावल बना लिए थे और कढ़ी बना ली थी। मखा कढ़ी चावल खा लेंगे, और कुछ रोटी थी। तो ये आंधी आने फिर हमारे दो समोसे भी ले आए थे। प्रशांत नजन खाने नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मन सा तो दुखी होया कि क्यों ले आए थे। मैं समोसे की टाल कर देंगे भाई, इसके खातिर रसगुल्ले ले आए थे। इसने रसगुल्ले खाने हैं तो फिर हमने समोसे के ज़रूरी थे खाने, लेकिन वो बोले कोई बात को नहीं, सुवाड़ी वगैरह फिर कदे बना लेंगे, इसकी तबीयत ठीक होगी चीज़। और ईब का घर तक भी गेवर नहीं आन पाया है। कुछ तो ये है कि मैं 10 दिन पहले आई ये थी, और कुछ ये है कि दवाई गोली चल रहा है ना, तो मैं ही मना कर दी कि पहुँचाओ तो पहुँचा दियो। ये सामान तो गया नहीं है, लेकिन पहुँचाऊँगे ज़रूर। वो सामान में कोई भी अंदाजा अंदा कहा तो वो ज़रूर पहुँचाऊँगी मेरी कोथड़ी तो। लेकिन मैंने स्पेशल मना कर दिया था, क्योंकि बालक नहीं खाओ ना तो थोड़ा सा मन सा भी अच्छा कौन लग कर कि मैं लेट आऊँगे 10-15 दिन और हो जाएंगे, तो थोड़ा घना हो अपने जो चीज़ आओगी वो खा लिया करेगा। दवाई गोली तो इसकी बंद होगी हैं। एक टेस्ट और करवाएंगे इसका, दिखाओ, और 5-7 दिन के बाद में करवाएंगे, क्योंकि कन्फर्म हो जाएगी ना कि भाई दिक्कत है वह इसकी बिल्कुल मिट गई। तो थोड़ा सानू मनु हो जाएगा कि क्योंकि घटन बदन का यो समस्या इसी हो जाए कि पीढ़िया कदे घट जाए कदे बढ़ जाए। तो थोड़ा सा भी यो बाहर भीतर का कुछ खा लेंदा हो तो वह चीज़ सेध जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सवेरे का मैंने दलिया चढ़ा दिया था, और ये आंगन में तो मैं निकालने लग गई थी। बार का गोबर का काम मैंने नू नहीं करा था, क्योंकि बंधानी पर जो दूध बांध रखा है 1-2 लेडीजा का, तो वो आवे है ना, तो वो इसे टाइम पर आवे हैं। जबकि मैं बाहर का रड़का बारी का काम करूँ तो बीच बीच में फिर है ना साबुन तार दो करना, और फिर उन्हें दूध दाद गालो, और फिर बाद में फिर जाकर गोबर में हाथ दियो। तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि पशु रखे हैं उन तो बेराए है भाई, पशुआ का काम ही सा हो जाए। तो मैं वो की बाट देख रही थी कि भाई आए जा, तो मैं दूध गालने के बाद में बाहर का काम कर दूँगी। साथ ही साथ कि मैं खेत का तगाजा हो रहा है, खेत में जाना भी जल्दी ज़रूरी है। और आज है सोमवार ने इनका स्कूल लागन लाग जाए। तो बहुत दिन के बाद में बीच में तो ये आ गया था 2-3 दिन, फिर इसने छुट्टी मार दी थी तबीयत खराब होने के कारण। और ये भी गोड्डा देख रहा है इम्तिहान की तैयारी करेगा ना स्कूल में जाने की खातिर। तो ये भी इसकी जो चोट लाग रही थी वह ठीक हो गई है। तो यो भी थोड़ा सा मन तक खुश हो रहा है कि भैया भी दिक्कत मेरी मिट गई। देखो समय लग गया हर एक चीज़ में, एक बार जो काम बिगड़ जाए ना उसने सुधरन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए है। तो यो ताता पानी हो गया था चूल्हे में, जो मैंने दलिया चढ़ा रखा हारा मैंने बना नहीं रखा है। तो ये भी परेशानी है, और रंध जाएगा ये मैं खेत में जाना था पहले ही, क्योंकि आँच ऊँच 2 बार बालनी पड़े है, 2-3 बार इसने संभालना पड़ा है ना। तो ये है, ये दलिया चढ़ा दिया। इसमें थोड़ा सा नून मिला दूँगी, क्योंकि पशु ने जिस तरह की बाई बुई ना करे। काला नमक बेचनी है तो आया करना, और कदे आवे है ना जिदी सा वो हो जाए कि हमने बेरा नहीं लग कि भी काला नून बेचने आ रहा है। तो ईब का कोई आओगा ना ट्रैक्टर वाला तो लेके ना इसकी खोर में डाल दिया करेंगे, क्योंकि पशु है ना खाना पीना खाना के बाद में थोड़ा घना उसमें चाटे जाओ ना, डले के डले आओ हैं तो वो डला एक घेर दिया करेंगे इसमें। तो उसमें भी आजमा पशु का सही रह जाओ। ज़्यादा पशुआ के बारे में तो जानकारी है नहीं, जिसी जो सुन लिया हूँ उसी अपना करने की कोशिश करा हूँ। और ये कागज़ कुगज ज़्यादा हो जाए है ना तो ये भी बढ़ जाए है, और मेरे चाट भी रन जाए है।
और गोश्ते सूखने के बाद में तो ज़्यादा बाहर नहीं लग है, लेकिन ये जिस तरह बारिश बुरिश हो जाए, सिले गोश्ते हो जाए ना जी, ज़्यादा परेशानी हो जाए, तो ये बस बाहर के आंगन की तो बारी मैंने निकाल ली थी, भीतर की करना है काम। तो ये आधा काम करने के बाद में मैं आ गई थी खेत में ये आ रहा है, उसका थोड़ा सा टाइम है तो बैठ कर घास नहीं बना दी हूँ, बस स्त्रियाँ कोडी कोडी घास न खोदन लाग रही हूँ और ये मेरी वीडियो बनाने लाग रही हैं, क्योंकि हरियाली में जाया पीछे हरियाली की जो वीडियो ना बनाओ तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा भी को लग है। ये हल्की हल्की धूप निकलने लग रही, सूरज जी पे निकलिया नहीं है, हाँ थोड़ी सी पीली पीली सूरज की किरण सी आने लगी हैं। तो ये इतना गाम होगा, इतना मैं घर ही चली जाऊंगी, सुबह ठंड में ही बोस का बचाव करा भाई, थोड़ा सा अल्लाह हुआ है, खेत खाता मोस भरी हुआ है तो फिर काम ज़्यादा हो जाए है, और कुछ मेरे पर बोझ नहीं चल रहे हैं ना, तो या ज़्यादा दिक्कत हो जाए है ले जाने वाली। तो ये बाइक है ये बना लूँगी, वो सास का तो ये नहीं देखूँगी कि भाई ओस है या नहीं है, बड़ा बड़ा घास है, बस आध घंटे में रोटी तैयार हो जाए। तो ये तो इनका सही फ़ायदा हो रहा है घास की, तो मेहरबानी कर रखी है, नहीं तो 11 बजे 12 बजे नू बढ़िया करते घर ही दूसरे के साधना में ले जाया करते, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, क्योंकि स्पेशल अपना खातर तो कोई जावा नहीं, अगले का कुछ बने नहीं है, इतने फिर वो भी नहीं चल रहा, तो मैंने 12-1-9 बज जाया करता और मेरी तबीयत हो जाया करती ख़राब। तो आज यो छोटा ही ब्लॉग बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी हो रही थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो ये बस आने के बाद में इन नहान धोने का काम करा और मैंने इनका नाश्ता बना कर नचा के से 3 नाश्ता दे दिया है। तो ये मैं बैठी थी, क्योंकि ये जाऊँगी फिर मैंने बाहर के पशुओं का काम करना है, यो टाइम हो गया है 8 सवा 8 बजे सी का, बालक जन स्कूल में चले गए, तो ये भी 1 घंटा लगेगा घर का सारा काम निपटा करना, फिर बालक आऊँगे 2:30 बजे, फिर काम चालू होगा। तो इस ब्लॉग का तो मैं करूँगी यहीं पे एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।